नेपाल में हो रही हिंसा के बीच बहराइच बॉर्डर अलर्ट मोड पर। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। एसएसबी व पुलिस बल ने नेपाल सीमा से जंगली रास्तों पर किया रोड मार्च। एसएसबी द्वारा बॉर्डर पर की जा रही है संघन चेकिंग। भारत नेपाल सीमा पर खुफिया तंत्र को किया गया अलर्ट। बहराइच के थाना रुपहड़िया इलाके के नेपाल सीमा का मामला। बहराइच से IBC 24 के लिए सरफराज आलम की रिपोर्ट। यूपी सरकार लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, लेकिन कुशीनगर में इसका असर होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर खनन माफियाओं की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिंहा ग्राम सभा से होकर गुजरने वाली बड़ारा राजवाहा में कुछ माफियाओं द्वारा उसकी पटरी को ही काट कर लगभग सैकड़ों टाली मिट्टी बेच दिया गया है। जब इस संबंध में हमने खनन अधिकारी से बात किया तो बताया कि मैं मौके पर गया था, लेकिन लग रहा है कि सिंचाई विभाग के द्वारा कुछ काम कराए जा रहे हैं। लेकिन जब हमने इस संबंध में सिंचाई विभाग के आला अधिकारी एक्सियन बी प्रसाद से बात किया तो बताया कि मामला संज्ञान में आया है और उन लोगों पर लिखित शिकायत कर कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन माफियाओं पर अधिकारी किस तरह का शिकंजा करते हैं। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना नदी पूरी तरीके से तबाही मचाने के लिए तैयार है। आगरा के यमुना किनारा रोड पर पानी ज्यादा पहुंच जाने की वजह से वहां पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लोगों से अपील की है कि वहां पर न जाएं, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां पर अपने वाहन लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं कहीं लोगों के 2 पहिया वाहन भी बीच पानी में जाके खराब हो जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो यमुना नदी निचले इलाकों से होकर बहती है, वहां निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर से कहना है निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और आगरा के बलकेश्वर स्थित ITI कॉलेज के अंदर प्रशासन ने शरणालय बना दिए हैं, जिसमें लगभग 50 परिवारों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों के खाने पीने के इंतजाम से लेकर के बच्चों के दूध तक की वहां पर व्यवस्था की गई है। प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि निचले इलाके में रहने वाले लोगों को किसी भी परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और जो आगरा के जिलाधिकारी अरविंद बनप्पा है, वो पूरी स्थिति का लगातार अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं और पूरी मॉनिटरिंग आगरा के जिलाधिकारी लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। इटावा जनपद में दबंगों के एक बार फिर हौसले बुलंद दिखाई देते नजर आ रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि दबंगों ने घर में घुसकर महिला उसके बच्चों के साथ जमकर की मारपीट, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि पीड़ित परिवार लगातार अपने घर को प्रदान करने को मजबूर हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार ने थाने से लेकर संबंधित अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दबंगों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन महिला को एक बार फिर दबंगों के द्वारा सताया जा रहा है और उसकी मारपीट की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिर पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर पीड़िता अपने घर को पलायन करने को मजबूर होगी। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे हैं और रायबरेली दौरे पर पहुंच करके रायबरेली के आला अधिकारियों के साथ में बैठक करी है। समीक्षा बैठक, ज्यादातर बैठक जो हुई है वो ITI जो डाली जाती है उसको लेकर के, शिकायतों को लेकर के बैठक हुई है। और इस बैठक में मीडिया से जब सूचना आयुक्त रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रायबरेली में जो केसेस पेंडिंग है, काफी मात्रा में केसेस पेंडिंग, उनकी अगर काउंटिंग बात करें तो लगभग 108 केसेस पेंडिंग है, उनका निराकरण को लेकर के यह बैठक हुई है। और जो रायबरेली के अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है सूचना आयुक्त जो आए थे उनको कि पद्म नारायण द्विवेदी जी को, कि जिस तरीके से ये केसेस पेंडिंग है उनकी एक फिक्स डेट की जाए, जिससे इन ITI और इन शिकायतों का निराकरण हो सके और लोगों को संतुष्टि मिल सके। तो 12 अक्टूबर की डेट फिक्स की गई है और उसके 12 अक्टूबर तक सारी जो शिकायतें पेंडिंग है, जो लंबित है, उनका निराकरण का वादा किया है। और बताया है कि आने वाले समय में प्रथम सूचना और द्वितीय सूचना को लेकर के ज्यादातर समीक्षा बैठक हुई है। इन बैठकों में सारी चीजें तय की गई है कि ज्यादा केसेस लंबित ना हो, उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर सूचना राज्य आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी जी ने ये सारी चीजें जानकारी मीडिया को दी।
मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। 9 बजे नव रिपोर्टर में मैं SP सिंह, जिला संवाददाता सुल्तानपुर। आपको बताते चले सियासी हलचल सुल्तानपुर में एक मची हुई है। आज के दिन जो है यशवंत सिंह मोनू ने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके विनोद सिंह के ऊपर अपने ही विद्यालय पर अवैध कब्जे को लेकर के, गेस्ट हाउस को कब्जे के लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी और कृषि मंत्री तक को लेटर दे करके 5 सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर के, ये 5 सूत्रीय मांग उनकी ये है कि विद्यालय में जो अवैध रूप से इनका कब्जा, हॉस्टल है तो उस पर भी कब्जा, किसी भवन में है उस पर भी कब्जा, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज ये जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके उसको जो है रिक्त करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री से भी मिलकर के मीडिया के संबोधन में इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर भी इसका जो है ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नोडल अधिकारी पूर्व IAS संतोष कुमार राय अमेठी पहुँचे और अमेठी प्रशासन के साथ कलेक्ट्री भवन जिला मुख्यालय में समाज के प्रबुद्धजनों से और पत्रकार साथियों से, शिक्षकों से, छात्र छात्राओं से, उद्यमियों से, व्यापारियों से, मीडिया बंधुओं के साथ बैठक आहूत की और बैठक में उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण, विकसित उस उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिसमें आप अपना सुझाव 5 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। इस पर सभी प्रबुद्धजनों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की और जिलाधिकारी अमेठी ने भी नोडल अधिकारी IAS संतोष कुमार के विचारों को बहुत ही गहनतापूर्वक सुना। अमेठी से कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। आज हरदोई जनपद के 52 ब्लॉक में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 52 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहाँ पर जो नो एंट्री के पास में जो दुकानें बनी हुई हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का वहाँ पर कार्यालय है, कुछ स्कूल वगैरह में, उसी के पास जो दुकानें हैं उस दुकान के पास में एक लड़का जो है हाथ में हथौड़ा लेकर एक व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रहा है और कुछ लोग उसको बचा रहे हैं। और वहीं पास में ही जो है 52 को थाना है। अब देखना ये होगा इस लड़के को कब तक पुलिस पकड़ेगी और क्या कार्रवाई करती है। अगर इस व्यक्ति के द्वारा हथौड़ा अगर मार दिया जाए तो इसके आगे जिम्मेदार कौन होगा। ये जो वीडियो है काफ़ी मात्रा में ये ट्रेंड चल रहा है। अब देखना होगा इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होती है। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श गुप्ता।